आकाश, वेलकम टू आवर थर्ड शो अब बबल सेट टू बस्ट। थैंक यू। तो आज का हमारा डिस्कशन बीबीसी के जो डॉक्यूमेंट्री निकाला था उन्होंने मोदी के ऊपर, तो उसके बारे में है। आपको क्या लगता है जो बीबीसी ने निकाला था डॉक्यूमेंट्री, इज इट वैलिड और नॉट? पहले तो हम मतलब बीबीसी के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। जो बीबीसी एक्चुअली एक वेस्टर्न का मीडिया है, खास करके यूके का। हाँ। जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, जो कि रॉयल मोनार्की, जो उनका रॉयल फैमिली है, उनके साथ उनका मतलब वो ओन करते हैं वो। ओह। तो अब जब वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री निकाला है तो अभी मतलब बीबीसी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तब आपको पता चलेगा आप वो मतलब कितना लेजिटिमेट है या फिर नहीं। तो बीबीसी का इससे पहले एक मतलब जो उनके सीईओ थे, चेयरमैन थे, रिचर्ड सर, तो वो पहले ही एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में फंस चुके हैं। जो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस रहा था यूके के पहले, जो इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, तो उनके मतलब उन्होंने ये उन पे एलिगेशन लगा था कि उन्होंने लोन लिया था, मतलब उन्हें लोन लेने में हेल्प किया था। बदले में ये डील हुई थी कि उनका चेयरमैन का पोजीशन सिक्योर रहेगा। तो और ये नहीं, यहाँ पे एंड नहीं होता है। इसके बाद आप बातें जाते हैं जब प्रिंसेस डायना है उनके, तो उनके एक उनके साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया था, जिसके वजह से उन्हें बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी थी कि उन्होंने उनका जो पर्सनल मैटर्स को लेके उन्होंने एक गलत पोर्ट्रे किया है, मतलब कैरेक्टर को गलत शो किया है। ओह, प्रिंसेस डायना का। जी। और आप ये लीजिए, आप जो लेजिटिमेट के बारे में पूछ रहे हैं कितना लेजिटिमेट है, यूके के जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, तो उनको जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूछा गया इसके बारे में, तो उन्होंने क्लियरली डिसएग्री किया है। ये क्लिप आप देख सकते हैं यूट्यूब में, जब यूट्यूब हो हर जगह वायरल हुआ था। उन्होंने क्लियरली डिसएग्री किया है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का इमेज पोर्ट्रे किया गया है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में, तो वो एक्चुअली एक मतलब वो उससे कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं। इससे उनका कुछ मतलब लिंक नहीं है। यहाँ तक कि ब्रिटिश के कई प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा भी कहा है कि उन्हें पता तक नहीं है बीबीसी ने ऐसा डॉक्यूमेंट्री दिया। जब उनके कंट्रीज के लोगों को मतलब आप इस स्टेटमेंट से सुनते हैं तो कितना लेजिटिमेट है ये आप सोच सकते हैं। एक्चुअली ये जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिया गया है, ये इसे आप बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ना करके जैक्स डॉक्यूमेंट्री भी कह सकते हैं। जैक्स मतलब जैक स्ट्रॉ एक एक्चुअली इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, कह सकते हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री के बैकबोन रहे हैं। जैक स्ट्रॉ एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, वो तब के फॉरेन सेक्रेटरी थे एक्चुअली, जो 2001 के 2006 के टाइम पीरियड था उसी के बीच में थे। तो उनका मतलब पहले से ही मतलब चाइनीज कंपनी के साथ इलिजिटिमेट रिलेशन रहा है। वो चाइनीज कंपनी के साथ उन पर मतलब एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिस पर वो 6000 यूरोज ये ब्राइब लिया था उन्होंने। ये स्टिंग ऑपरेशन के वजह से उन्होंने मतलब तो बाद में 6000 यूरोज में बिक गए वो। जी, 6000 यूरोज का ब्राइब लिया गया था, जिसमें वो मतलब कह सकते हैं आप जो उनका पार्टी को बिलोंग करते थे, लेबर पार्टी को। और अभी का जो आप ले लीजिए यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक्चुअली कंजर्वेटिव पार्टी से है। हाँ। तो उस लेबर पार्टी के चलते उन्होंने मतलब अपने पॉलिटिकल और अपने पर्सनल बेनिफिट्स के वजह से ये जो डॉक्यूमेंट्री मतलब उन्होंने दिया गया है, मतलब वो कम्प्लीटली बायस्ड में कह सकता हूँ। मतलब इसमें ना कोई दूसरे साइड का उन्होंने बात की है, सिर्फ अपने ही साइड का उन्होंने बात किया है। हाँ। आपको क्या लगता है जो बीबीसी का बैन हुआ है उनका वीडियो इंडिया में, वो वैलिड है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रह रहा है। सेकंड वाला चीज़, जर्नलिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, जर्नलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, उनको ब्लॉक किया जा रहा है। तो
क्वेश्चन नहीं हो रहा है क्या? जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जर्नलिज्म के फ्रीडम के बारे में आप बात कर रहे हैं, हाँ। ये हमें जानना पड़ेगा क्यों बैन किया गया है। हाँ। क्योंकि इस पर जो गुजरात राइट्स पर ये डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है, इससे पहले गुजरात राइट्स पर आपको मतलब 100-150 आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्री वीडियो यूट्यूब में या गूगल में हर जगह आपको मिलेंगे। ये क्यों बैन किया गया है इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि जो बीबीसी का फोकस्ड है, हाँ, जो डॉक्यूमेंट्री है वो मतलब एक ही साइड का व्यू लिया गया है। जैसे मैंने बताया जैक स्ट्रॉ का ले लीजिए, और उनका जो बाकी जो जिनका व्यू लिया गया है, जैसे आप आकर पटेल ले लीजिए, वो एक एमनेस्टी इंटरनेशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे उन्हें फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो जब वो एक एनजीओ चलाते थे तब उन्हें इलीगल फंडिंग वहां से आता था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। और आप ले लीजिए अरुंधति रॉय, ये अरुंधति रॉय के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये वही हैं जिनका मतलब कश्मीर फाइल में आपने जो देखा होगा, एक लेडी ने रोल प्ले किया था आज़ादी कश्मीर को लेके, उनका वो जो रोल प्ले किया था इन्हीं का ही प्ले किया गया था। तो इससे मतलब वो ऐसा हुआ कि वो मोदी हेटर से धीरे धीरे उनका मतलब स्टैंड इंडिया हेटर की तरफ चला गया। इंडिया हेटर, हाँ। वो मतलब कभी भड़काऊ बयान देने लगे, कई यूनिवर्सिटी जैसे JNU ले लीजिए। अगर ऐसे एंटी इंडिया एलिमेंट थे इसके अंदर, इसको बनाते हुए बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री, तो रिलीज कैसे किया गया? वो पहले ये डॉक्यूमेंट्री किस पर, किन लोगों के व्यूज को लेकर बना है, ये तो गवर्नमेंट को ना ही किसी बाकी लोगों को पहले से तो पता नहीं होगा। और रिलीज से पहले तो कभी कोई बैन लगता नहीं है, तो रिलीज के बाद ही लगता है, जब मतलब ये डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग किया गया, स्क्रीनिंग को लेकर जो व्यूज बनने लगे एंटी इंडिया। ये एक्चुअली मोदी क्वेश्चन बोल के ये एक तरह से डिफेम ऐसा किया गया कि इंडिया इज नॉट सेफ, इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया। मतलब आप ले लीजिए, अगर आपके पास पहले से ही इतना एविडेंस था, पहले से बीबीसी के पास इतना डॉक्यूमेंट्री था, जैक स्ट्रॉ के पास इतना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, तो दो बार सुप्रीम कोर्ट से प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लीन चिट मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई मतलब प्रूफ नहीं है कि जिसमें ऐसा लगता हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने दो बार क्लीन चिट दे दिया है, तो बीबीसी का ऐसा डॉक्यूमेंट्री रिलीज करना मतलब एक इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन लगाना जैसा है। अब कुछ लोग ऐसे मतलब बेहुदा बातें करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट बिक गया है, ऐसे बहुत सारे ये सब बकवास की बातें होती हैं। रिसेंटली उनके ऊपर IT रेड हुआ है जी, जानते हो आप? जी। तो IT रेड इंटेंशनली किया गया होगा या? जी, ऐसा बोला जा रहा है कि वो IT रेड जब आया तो मतलब इंटेंशनली नहीं किया गया, मतलब जो ऑफिशियल्स का कहना है वो एक्चुअली IT रेड नहीं, एक इन्वेस्टिगेशन है। उनके जो फंडिंग है, बाहर से जो फंडिंग आता है, उनका जो टैक्स पेमेंट है, और टैक्स इवेजन को लेकर जो डाउट क्रिएट हुआ है, उसको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन है। इस पर ना भी उन पर कोई फाइन लगाया गया है, ना उन पर कोई एक्शन लिया गया है, उन पर ऐसा कुछ मतलब एक्शन नहीं लिया गया। एक बयान आया है, मतलब USA, इंग्लैंड, उनका मीडिया हाउसेस सब कोई बोल रहे हैं कि हम BBC के साथ हैं, उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ हैं। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? जी, पहले तो जो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से UK और USA ले लीजिए, बाकी मीडिया ले लीजिए, उन पर जो बयान आ रहे हैं, तो मैं पहले उन्हें ये बताना चाहूँगा कि वो पहले अपने खुद के जो इश्यूज चल रहे हैं उन पर अपने गिरफ्तार में झांक के देखो पहले। तो मतलब आप पर टॉप इकोनॉमिस्ट का कहना है कि G7 कंट्रीज में जो लॉन्गेस्ट रिसेशन, सबसे बड़ा रिसेशन ब्रिटेन को अभी आने वाला है। तो वो उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, रादर देन BBC से मतलब फिर से एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना। गुजरात दंगों पर को 2002 की बात है, अभी मतलब 20 साल हो चुके हैं, तो कई बार SIT बैठाई गई, कई इन्वेस्टिगेशन हुए गए। तो और एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि पहले भी कई बार बैन हो चुका है,
मतलब ये आज बीबीसी का पहली बार डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं हुआ है, आपको पता होगा कि नहीं, लेकिन 1970 में 1975 में 2 बार पहले ही बैन हो चुका है। बैन हो चुका है। और तब ना कि कोई भारतीय जनता पार्टी था, ना नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, तब कांग्रेस पावर में था। तो हमारे इंडिया में जो स्टूडेंट लोग और अपोजिशन पार्टी मिलके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमें भी देखना है, वीडियो देखना है, ये करना है, हमें भी जज करना है, कितने दूर तक ये ठीक कर रहे हैं वो लोग? जी देखिए, मैंने पहले बताया जो वो वॉइस रेज कर रहे हैं कि बीबीसी देखना है, तो मैं पहले ये मतलब उनको ही समझाना चाहूँगा कि वो पहले ये समझे कि किनका व्यूज़ लिया गया है, किन पर वो जैसे मैंने बयानबाजी कर रहे हैं। वो मतलब पहले ही वो एक बायस डॉक्यूमेंट्री है। मैं मतलब बीबीसी को एक ऐसा बताना चाहूँगा, प्रोपेगेंडा पीस विथ बायस। मैं उसे यही टाइटल देना चाहूँगा, क्योंकि आप फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म के नाम पर आपको क्वेश्चन करने का राइट है, लेकिन आप किस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, डिसीजन देने का राइट नहीं है। डिसीजन लेने का और एक माहौल ऐसा क्रिएट करने का जैसा कि वेस्टर्न मीडिया क्रिएट करना चाहता है। मतलब आप जानते हो कि नहीं, एक टाइम मैगजीन में आया है कि बोला गया है, हाँ मतलब कितने वक्त तक बाइडेन आप चुप रहोगे, इंडिया में डेमोक्रेसी डिग्रेड होते जा रहा है। हाँ, वो जो बाइडेन उनको मैंने भी देखा, जो बाइडेन बोल रहे हैं कि इंडिया उनका बेस्ट डेमोक्रेटिक एलाय है। हाँ। तो वो क्वेश्चन करते हुए कहा है कि इंडिया के जो डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं। तो आप कैसे ये कहते हो? मैंने पहले भी बताया, वो यूके और यूएस का ये पहले से ही रहा है, मतलब वेस्टर्न मीडियाज़ का, कि वो बार बार हर मैटर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करेंगे। आपको ले लीजिए, आपको याद होगा सीए और एनआरसी के बीच जो प्रोटेस्ट चल रहा था और फार्मर लॉज को लेके जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तब क्विंट और वायर मीडिया जो है उनको कनाडा से फंडिंग आया था। और कोई छोटा अमाउंट में ही बहुत बड़ा अमाउंट में फंडिंग आया था। हाँ, तो बहुत लोग निकल गए थे, जैसे कि रियाना, बहुत लोग। तो आपको क्या लगता है, हम लोगों को भी वैसे ही एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए उनके ऊपर उनके इंटरनल मैटर्स में? अच्छा होगा कि देखो, अभी हम लोग अगर आप लोग अगर बोल रहे हो, हम लोगों को भी बोलने का राइट है। इंटरनल मैटर्स पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बहुत सारे इशू है हमारे पास, हमें एक इशू ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यूएसए के जो अभी यूएसए में लॉ एंड ऑर्डर को लेके, मतलब किसी को भी गन्स और आर्म्स मिलने के लिए वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी एक्सेस है। रोज कहीं ना कहीं मर्डर हो रहे हैं, शूटिंग हो रही है, मास शूटिंग हो रही है, तो ऐसा कुछ इंडिया में हो नहीं रहा। और उसके बाद भी वो लोग बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी में ये है वो है। जी, डेमोक्रेसी के बारे में मैंने ये पहले भी एक वीडियो में बताया है कि इंडिया में आकर, इंडिया के अगेंस्ट में, इंडिया में रहकर आप ये कमेंट करके जाते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी डिक्लाइन कर रहा है, और आप सेफली अपने घर वापस जाते हैं, तो ये बात मतलब अपने आप में दिखा रहा है कि इंडिया कितना डेमोक्रेटिक है कि आप किसी को कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये उनका डबल स्टैंडर्ड ही है। तो आकाश, अभी आपको क्या लगता है, वेस्टर्न मीडिया और उनको जो सपोर्ट करते हैं उनका मोटिव क्या है? जी, मोटिव मैं कहूँगा वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, वो उसमें एक ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ है, मुस्लिम ले लीजिए, उसमें उनके लिए इंटॉलरेंट है। इंडिया सेफ कंट्री नहीं है, इंडिया में डेमोक्रेसी डिक्लाइन हो रहा है। और मतलब और मैं सबसे बड़ा बात, ये जो टाइमिंग आया है, ये जो आप ले लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्री ले लीजिए, और जो इसके साथ ही जो हिडेनबर्ग रिपोर्ट आया है गौतम अदानी के जी के ऊपर, तो इसका टाइमिंग ले लीजिए आप। लगभग नवंबर दिसंबर 2022 में इंडिया ने ब्रिटिश जैसे लार्जेस्ट इकोनॉमी को पीछे छोड़ा। अभी इंडिया 5th पे है, ब्रिटिश में नीचे है। और इसके बाद जब G20 समिट, बताना चाहूँगा, जो G20 समिट है वो इंडिया होस्ट कर रहा है इस साल सितंबर 2023 में। तो ये एक ऐसा मतलब माहौल क्रिएट किया जा रहा है सारे वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कि इंडिया सेफ नहीं है, और ये जो उनको होस्टिंग मिला है ये सही नहीं है। और इसके साथ जो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं,
जो बीबीसी और उनका ये उनका पहले से ही रहा है, ये आज वो पहली बार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आलिशान जफरी जो रही हैं, जिनका व्यूज़ लिया गया है इस डॉक्यूमेंट्री में, वो पहले से ही जो वायर, क्विंट, ऐसे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने मतलब मोदी हेटर से वो कब इंडिया हेटर में बदल गए शायद उनको भी पता नहीं चल रहा होगा। वो और ये एक इंसान नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं। जब JNU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो लोग ये मतलब उन्हें एक माइंड वॉश किया जा रहा है। ऐसा माइंड वॉश किया जा रहा है कि इंडिया, वो खुद इंडिया के अगेंस्ट, जो अपने कंट्री के अगेंस्ट हो रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि वो अल्टीमेटली इंडिया के इंटीग्रिटी को ही क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ। सिर्फ गुजरात दंगों पर क्यों डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, क्यों जो कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनी, कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ, जो मतलब वो 1990s से लेकर 1987, 90s, 2000 इसके बीच जो जेनोसाइड हुआ, जो उन पर अत्याचार हुआ, उस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई गई। गुजरात दंगा जो 3 दिन तक चला वो डॉक्यूमेंट्री सही है, लेकिन उस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं आई। उससे पहले 1984 जो सिख राइट्स हुआ था, उस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं आई। तो मेरे ख्याल से बीबीसी को शायद मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि वो कुछ और डॉक्यूमेंट्री बनाए जो उनके खुद के गिरेबान में झांकने जैसी ये बात हो।